ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन एल हॉस्पिटल रूल में यस एक क्वेश्चन और है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स ऑफ एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स होल डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब। ठीक है, हमारा ये 0/0 फॉर्म ही है, आराम से आप देख सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखा था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन लिखा था √1 माइनस एक्स स्क्वायर। 3x स्क्वायर हो जाएगा एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन। तो अब यहाँ पे आगे ये भी 0/0 फॉर्म ही है। देखो यहाँ पे 0 पुट करो तो वापस 0/0 आया। लेकिन अब आगे जो है हम LH रूल वापस यूज़ करेंगे तो बहुत ही यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, कुछ और यहाँ से देखो ऐसा भी होगा कि एक स्टेप में LH रूल लगा, फिर आगे कुछ और लगेगा। यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल रेज टू पावर -1 और इधर ये क्या होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर -12। अब इन दोनों में बाइनोमियल थ्योरम लगा दो। जैसे 1 प्लस एक्स रेज टू n क्या होता है वैसे बेसिकली 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स की जगह एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। n इंटू एन माइनस 1/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर करते करते चलता रहेगा। और x क्योंकि 0 की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, वो भी सही है। सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कैसे n इज इक्वल टू -1 है, उधर n इज इक्वल टू -12 है, प्लस n इंटू एन माइनस 1 मतलब -1 इंटू -1 -2 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स रेज टू 4 हो जाएगा। ऐसे करते करते इनफाइनाइट नम्स लिख सकते हैं। -1 माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, 1/2 एक्स स्क्वायर यस, प्लस फिर क्या रहेगा, फिर रहेगा आपका प्लस करके मैं लिख देता हूँ एक बार -1/2 -1/2 -1 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और उसमें भी माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर वो तो एक्स रेज टू 4 ही होगा। ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक जाएगा। अच्छा ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर, ऊपर सभी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा। देखो ये 1 और 1 कैंसिल हो गया ना, ऊपर के सभी टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और कैंसिल हो जाएगा नीचे वाले एक्स स्क्वायर से। और या फिर ऐसा बोलो कि ये माइनस एक्स स्क्वायर के मुकाबले, या ऐसा तो यहाँ पे नहीं बोल क्योंकि ये नेगेटिव टर्म है, सो डोमिनेटिंग टर्म तो यूँ यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं ऊपर के सभी टर्म में से। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, ऊपर से एक्स स्क्वायर कॉमन निकाला सभी टर्म में से, इधर -1 प्लस इधर 2/2 फैक्टोरियल इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे करते करते अब यहाँ पे जितने भी आगे टर्म्स हो गए ऑनवर्ड सब में एक्स, तो एक्स की मिनिमम पावर 2 तो होगी, माइनस यहाँ पे ये 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर। अच्छा 1/2 ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर तो हमने कॉमन निकाल दिया, तो 1/2, और इधर जो भी बचेगा यहाँ पे सब करो -1/2 इंटू -3/2 प्लस 3/4 ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ऑनवर्ड्स इसमें इन सब में टर्म ये पहले टर्म को छोड़ के इसमें भी पहले टर्म को छोड़ के बाकी सभी टर्म में लिमिट लगेगी तो 0 हो जाएगा, सारे टर्म 0 चले जाएंगे। ये एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल हो गया, ठीक है। बस अब सब लिमिट डायरेक्ट पुट कर सकते हैं, तो दोनों ही ब्रैकेट में पहले टर्म को छोड़ के बाकी के सारे टर्म 0 हो जाएंगे। सो बचेगा कि मेरे पास -1 फर्स्ट टर्म में, इधर फर्स्ट ब्रैकेट से -1 बचेगा, सेकंड ब्रैकेट में -1/2, ये तो कर लोगे आप, -3/2 आंसर आ रहा है। एक मिनट, अच्छा हाँ ये 3 तो था ही ऑलरेडी, ओके सॉरी, यहाँ पे डिनोमीटर में एक 3 था, वो तो मैंने देखा ही नहीं, ये 3 है ना, वो तो रहेगा ही, ठीक है, तो 3 कैंसिल हो जाएगा वो, सो -12 आंसर आएगा। -3/2 नहीं, वो 3 कैंसिल हो जाएगा, -1/2 आंसर बनेगा।
सो ये लिख लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। जीरो की तरफ ही के नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, e रेज टू माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अच्छा, x अगर 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे साइड में इसको देखते हैं, तो 1 अपन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा और माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। सो e रेज टू माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर 0 की तरफ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक्सपोनेंशियल है। एक्सपोनेंशियल में एक्सपोनेंशियल का ग्राफ आपको पता ही है, अगर एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस इन्फिनिटी तरफ जाता है, माइनस इन्फिनिटी तरफ जाता है, एक्सपोनेंशियल का पावर जो है ई रेज टू एक्स का जो पावर है वो माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाता है। तो ग्राफ देखो वाई एक्सिस पे 0 की तरफ जा रहा है, दिख रहा है आपको आराम से, यहाँ पे देखो। ओके, सो ई रेज टू माइनस 1 अपन एक्स के आप बेसिकली ये 0/0 फॉर्म है। तो अब यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट सोचेगा सर एल हॉस्पिटल से कर ले, तो एल हॉस्पिटल देखो अप्लाई करके देखो, एक बार अप्लाई करते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, डिनोमीटर का तो वही होगा ई रेज टू एक्स का तो डिफरेंशिएशन वही होता है, मतलब ई रेज टू माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन वही लिख दिया, लेकिन साइड में d/dx ऑफ माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर मुझे लिखना पड़ेगा बिकॉज ऑफ चेन रूल। डिनोमीटर का तो 1 ही हो गया, तो वो ना लिखो तो भी चलेगा। अगेन लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा? जैसे ये एक्स टू माइनस 2 कूद के ऊपर आ जाएगा, है ना। सो -2 बाहर आएगा तो 2x टू द पावर -3। तो यहाँ पे तो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 e टू द पावर -1 अपन एक्स स्क्वायर, अच्छा 2 और डिनोमीटर में x3, ऐसा आ गया। अब यहाँ पे तो ऐसे ही पावर बढ़ती है, तो पहले देखो ये 2 बाहर ले लो, चलो कोई बात नहीं, पहले x की पावर 1 थी, एक डिफ्रेंशिएशन किया, एक बार LH रूल लगाया तो नीचे पावर बढ़ गई, वैसे पावर और भी बढ़ेगी अभी, है ना। LH रूल आप बार बार लगाओगे तो आपकी पावर यहाँ पे बढ़ेगी, कम नहीं होगी कभी। तो इसको इस तरीके के क्वेश्चन को, इस ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। ये मेथड यहाँ पे वर्क नहीं करेगा डायरेक्टली, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं, देखो बेसिकली थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं और कुछ नहीं है। ये रेज टू -1 अपन एक्स स्क्वायर है, तो उसको मैं डिनोमीटर में लिख देता हूँ, और डिनोमीटर वाला जो x है उसको मैंने ऐसे 1/x लिख दिया। अब ये इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म बन गया, देखो, ठीक है, क्योंकि x 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपन x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, और x 0 की तरफ जाएगा तो 1 अपन एक्स स्क्वायर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो e रेज टू इन्फिनिटी, e रेज टू 1 अपन एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, e रेज टू -1 अपन एक्स स्क्वायर 0 की तरफ भले जा रहा है, लेकिन e रेज टू +1 अपन एक्स स्क्वायर तो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है। अब इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी में भी एक बार LH रूल लगा सकते हैं। सो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, 1 अपन एक्स का डिफरेंशिएशन -1 अपन एक्स स्क्वायर होगा, ई रेज टू 1 अपन एक्स स्क्वायर मतलब ई रेज टू 1 अपन एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू, अब यहाँ पे बनेगा क्या, -2 अपन एक्स क्यूब, है ना, -1 अपन एक्स स्क्वायर का सॉरी +1 अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन -2 अपन एक्स क्यूब होगा, है ना। 1 अपन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बाजू में ये लिख देता हूँ मैं, 1 अपन एक्स स्क्वायर बेसिकली x रेज टू पावर -2 होगा। सो d/dx ऑफ x रेज टू पावर -2 क्या होगा, -2 आगे आएगा और -2 में से एक कम, तो मतलब -3, तो ऐसे लिख दिया।
सो माइनस माइनस तो प्लस, ये 2 इधर ले लो, 1/2 लिमिट x टेंडिंग टू 0, एक्स क्यूब खुद के ऊपर और एक्स स्क्वायर नीचे, मतलब यहाँ पे देखो एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर से दो एक्स स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एक एक्स बचेगा और डिनोमीटर में 1/e⁻1/x², e⁻1/x²। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखो तो फॉर्म चेक करो, न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है क्योंकि वो x है और डिनोमीटर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। सो 0/∞ मतलब तो वो तो 0, ये देखो यहाँ पे ये डिनोमीटर जो है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और न्यूमरेटर 0 की तरफ जा रहा है, तो ये तो 0/∞, ऐसा तो कोई, ये तो डिटर्मिनेंट फॉर्म तो नहीं बोल सकते, लेकिन यहाँ पे हम जो है बोल सकते कि 1/∞ जो है वो भी 0 की तरफ जाएगा। यहाँ पे इन दोनों को अगर ब्रेक कर दे, इन दोनों चीज़ को अगर ब्रेक कर दे तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 x इंटू 1/e⁻1/x²। सो x अगर 0 की तरफ जाएगा तो e⁻1/x² इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो 1/∞ 0 की तरफ जाएगा। सो 0 इंटू 0 कहाँ जाएगा, 0 की तरफ जाएगा। सो 1/2 इंटू 0 इंटू 0 मतलब 0 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस लिमिट का आंसर जो है वो 0 है। तो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन था। अब इसमें हम सीखते हैं, एक सीधा एक फॉर्मेट ही सिखाता हूँ। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं इसी टाइप का, एक्सपोनेंशियल और कोई पॉलिनोमियल होगा जिसमें x की पावर होगी, मतलब जैसे कि मान लिया लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x⁵5/e⁻x। अब इसमें क्या है कि आप कितने भी डेरिवेटिव, इन्फिनिटी/इन्फिनिटी फॉर्म है, ठीक है। अब आप 5 बार डेरिवेटिव लगाओगे, ठीक है, यहाँ पे 5x⁴ करोगे, लेकिन डिनोमिनेटर में तो e⁻x ही रहेगा, है ना। यहाँ पे LHO लगा रहे हम, है ना, 5 बार लगेगा देखो, क्योंकि x⁵5 है। फिर यहाँ पे 20x⁵3 हो जाएगा, फिर 60x², हाँ 20x³ वापस, डिनोमिनेटर में तो e⁻x है, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी लिखते रहना, 20 यहाँ पे 60x²/e⁻x, 120x/e⁻x, लास्ट में बचेगा क्या फिर 120/e⁻x। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, न्यूमरेटर 120 हो गया, डिनोमिनेटर अभी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना होगा, 0। तो इसका एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूँ कि भाई लिमिट, यहाँ पे कहीं लिख देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, x⁴n है, डिवाइडेड बाई e⁻x है, तो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधा लिमिट लिख दो 0। लिमिट का आंसर, क्योंकि e⁻x तो नीचे रहने ही वाला है, कितने भी डेरिवेटिव लगाओ, e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x वापस वही e⁻x वापस मुझे कंटिन्यूस में वही मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये एक फॉर्म हो गया है, इसको एज ए फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं आप। चलिए, अब यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x²/x⁴। देखिए x² का ग्राफ ऐसे आएगा, तो x⁴ का जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे आएगा। अरे हाँ, x⁴ का ग्राफ जो है ये आएगा, ये x² वाला ग्राफ है। तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो कौन बड़ा कौन है, अच्छा ये सॉरी ये हमारा x² वाला ग्राफ है, ये x⁴ वाला ग्राफ है। और तो x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो हमेशा x⁴ जो है x² से ज़्यादा होगा, तो इसमें हम सीधा ही बिना सॉल्व किए 0 बोल सकते हैं। डिनोमिनेटर ज़्यादा है ना, मतलब इसमें क्या है कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x² भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा और x⁴ भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन x⁴ की इन्फिनिटी की तरफ पहुंचने की स्पीड x² से ज़्यादा होगी। ये थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान रखना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि x⁴ जो है, क्योंकि पावर ज़्यादा है उसकी,
तो वो जल्दी से पहुंचेगा इन्फिनिटी की तरफ, इसलिए तो डिनोमिनेटर भारी हो गया। नेक्स्ट, या आप ऐसे सॉल्व भी ऐसे भी कर सकते हो, या आप ऐसे कर दो ना, 1/x² कर दो, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो 1/x² 0 की तरफ जाएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, x अगर इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है तो x² + 5x, ये तो मैंने पहले भी बोला था, डोमिनेटिंग टर्म क्या हो जाएगा, जो बड़ी पावर वाला, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, अगर जाता है तो जो उसमें हाईएस्ट पावर वाला टर्म होता है वो डोमिनेटिंग टर्म हो जाता है, ठीक है। ये भी एक अप्रोच हो हमारा है ही। फिर नेक्स्ट, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर न्यूमरेटर भारी है, ये भी सिखाया था, हायर अपर लोअर है, इन्फिनिटी की लिमिट है, तो लिमिट का आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी ये चीज़ वर्क कर रही है कि जैसे कि यहाँ पे अब ये तो दो, यहाँ पे क्या पॉलिनोमियल्स कंपेयर कर रहे थे हम, दो पॉलिनोमियल्स कंपेयर कर रहे थे। अब एक्सपोनेंशियल को पॉलिनोमियल से कंपैरिजन करना है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल हमेशा बड़ा होगा, चाहे x की कुछ भी पावर हो, ठीक है। x अगर कंडीशन ये है कि x इन्फिनिटी की तरफ जाना चाहिए, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो जैसे मान लिया x⁵, उसके साथ प्लस में e⁻x है, तो e⁻x हमेशा डोमिनेटिंग टर्म होगा। अब यहाँ पे x⁵ की जगह x मान लिया 5000 भी है ना, तो भी e⁻x डोमिनेटिंग टर्म ही होगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि मान लिया e⁻x का ग्राफ कुछ ऐसे होगा, वो एक्सपोनेंशियल मतलब बहुत एकदम फास्ट इंक्रीज कर रहा है ना। एक्सपोनेंशियल जो होता है, अच्छा e⁻x हो या चाहे a⁻x हो, जिसमें a > 1 होना चाहिए, हाँ तो वही है ना, इंक्रीजिंग ग्राफ ही बनाया है। तो e⁻x तो एक एग्जाम्पल हो गया। जैसे y = x का ग्राफ ऐसे होता है, x² का ग्राफ करोगे तो भी ऐसे, लेकिन उसमें हमेशा जो है हमारा e⁻x ही जीतेगा। x की कोई भी पावर हो, है ना, वो इन्फिनिटी तक है ना, जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, e⁻x भी इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, x⁻, कुछ भी पावर जैसे 5000 लिखा है वो भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन ये e⁻x की जो इन्फिनिटी तक जाने की इन्फिनिटी की तरफ जाने की स्पीड है वो इससे ज़्यादा होगी, x⁻5000 की इन्फिनिटी तक पहुंचने की स्पीड से, है ना। ये ज़्यादा रेस में जीतेगा, मतलब है ना, इन दोनों की रेस लगाएंगे इन्फिनिटी तक पहुंचने की, e⁻x और, है ना, एक्सपोनेंशियल के साथ अगर कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है तो उसमें एल्जेब्रिक नहीं जीतेगा, एक्सपोनेंशियल जीतेगा। और यहाँ पे जैसे मान लिया मान लिया 5000 के साथ मान लिया a⁻x है, तो वो उसमें भी a⁻x जीतेगा, लेकिन वो जो बेस है वो 1 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 1 से कम है तो ये जीतेगा। फिर क्यों? जैसे कि मान लिया जैसे कि x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है और x⁻, मान लिया 200 प्लस मान लिया 0.3x बोला है, तो इसमें जो है डोमिनेटिंग टर्म ये होगा, क्योंकि 0.3x, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, 0.3 तो 1 से कम है, तो जैसे 0.3 की जैसे जैसे हम पावर बढ़ाएंगे वैसे वैसे वैल्यू तो 0 की तरफ जाएगा, सिंपल है ना। अगर बेस आपका 1 से छोटा होगा तो आपका ग्राफ ये थोड़ी होगा, तब तो आपका ग्राफ डिक्रीजिंग होगा। तो अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो y का वैल्यू यानी कि a⁻x, जिसमें अगर x जो बेस है 0 है यानी कि 1 से कम है या कि फ्रैक्शन है, अगर फ्रैक्शन बेस है तो फिर x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो वो a⁻x जो है वो 0 की तरफ जाएगा। तो क्योंकि ये अब यहाँ पे ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो डोमिनेटिंग तो यही हुआ, सो x⁻200 ध्यान रखेंगे, है ना। ये 0.3x किसकी तरफ जा रहा है? 0 की तरफ जा रहा है, और ये x⁻200 तो 0 की तरफ नहीं, वो तो इन्फिनिटी की तरफ ही जाएगा, ठीक है। ओके फाइन। नेक्स्ट, तो भी इसमें ऐसा है कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, सो e⁻x जो है इज मच मोर ग्रेटर देन x⁴n, ठीक है। e⁻x हो गया या a⁻x लिख दूँ, इज मच मोर ग्रेटर देन x⁻n, बट यहाँ पे a जो है वो क्या होना चाहिए? 1 से बड़ा बेस होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब कुछ डोमिनेटिंग टर्म के इसी में क्वेश्चन है ना, कंपैरिजन ऑफ टर्म्स, जिसमें कौन सा टर्म डोमिनेटिंग होगा वो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे कॉमन ये रहेगा सबके लिए,
जैसे इसमें फर्स्ट x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e⁻x प्लस 3⁻x है, तो इसमें डोमिनेटिंग जो है 3⁻x होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो है इससे बड़ा है, जिसका बेस बड़ा होगा वो पहले पहुंचेगा ना इन्फिनिटी की तरफ, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी थोड़ी सी, लेकिन ज़्यादा तो है। जैसे x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो e⁻x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 3⁻x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन 3⁻x की स्पीड ज़्यादा होगी इन्फिनिटी तक पहुंचने की, इन्फिनिटी पे पहुंचने की। फिर x⁵ प्लस 3⁻x प्लस 7⁻x। चलो ये तो रेस में ही नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही एक्सपोनेंशियल है। x⁵ एल्जेब्रिक है, उसके साथ ये दोनों एल्जेब्रिक नहीं है, ये दोनों एक्सपोनेंशियल है, तो ये तो रेस से निकल गया पहले से ही। ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है 3⁻x, अगर s है ना x टेंड टू इन्फिनिटी है तो 3⁻x इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, 7⁻x भी इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, लेकिन इन दोनों में 7⁻x पहले पहुंचेगा। ठीक है, तो डोमिनेटिंग टर्म। नेक्स्ट है थर्ड x⁻20 प्लस 1.2⁻x, इसमें भी 1.2⁻x, ये 1 से ज़्यादा हुआ ना, 1.2 तो 1 से ज़्यादा होता है भाई। नेक्स्ट x⁻1 2 बहुत सारे जीरो लगाए, देखो कितने भी लगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, यहाँ पे 1.0001 है, तो इसमें यही जीतेगा क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल है, इसका बेस 1 से, यार x की कुछ भी पावर हो, मैंने लिखा था ना अभी a⁻x ग्रेटर मच मोर ग्रेटर देन x⁻n, क्योंकि ये इन्फिनिटी की बात चल रही है ना, छोटी मोटी बात नहीं चल रही। तो यहाँ पे ये जीतेगा 1.0001⁻x, ये पहला इन्फिनिटी की तरफ पहुँचेगा, ये दोनों इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है, लेकिन इसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा अब x और e⁻x में विनर कौन है? e⁻x है। x अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो डोमिनेटिंग टर्म e⁻x होगा। अब x की जगह ln x लिख दिया मैंने, सो ln x e⁻ln x, है ना, x की जगह ln x लिख दिया, तो ln x की जगह ln x, तो e⁻ln x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो ln x और x में डोमिनेटिंग टर्म ये x हो जाएगा, इसका मतलब ये है। और वैसे भी देखो ग्राफिकली भी मैं आपको बता दूं, तीनों का ग्राफ बना देते हैं, एक्सपोनेंशियल, फिर हमारा ये एल्जेब्रिक लीनियर x, मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे क्या बोल रहा था कि x और e⁻x में डोमिनेटिंग टर्म ये है, e⁻x डोमिनेटिंग टर्म होगा कब? अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो x की जगह ln x मैंने लिखा, तो ln x और e⁻ln x हो गया, e⁻ln x आपको पता है x हो जाता है, तो ln x और x के कंपैरिजन में x जल्दी इन्फिनिटी की तरफ पहुंचेगा। अब इसका रीजन भी समझ लेते हैं। देखिए ये हमारा x हो गया, ये हमारा एक्सपोनेंशियल हो गया, एक्सपोनेंशियल, और ये हमारा लॉगरिदमिक। तो देखो सबसे नीचे लॉग का ग्राफ है, उसके ऊपर x का ग्राफ, और उसके ऊपर हमारा e⁻x का ग्राफ, ये ln x बोल दिया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा? e⁻x इज मच मोर ग्रेटर देन x इज मच मोर ग्रेटर देन ln x। ln x सबसे छोटा होगा अगर x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है तो। ठीक है, तो यहाँ पे ये लिख सकते हैं आप। सो अब कुछ इसके भी क्वेश्चन देख लें, जैसे कि मान लिया x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, फिर से वही स्टेटमेंट, उसमें फर्स्ट x⁻0.00001 प्लस ln x। हाँ, तो यहाँ पे ये यही होगा, x की कोई भी पावर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, x⁻n लिख दो यहाँ पे, चलो ना, एंड कुछ भी हो सकता है, एंड नेचुरल नंबर ऐसा जरूरी नहीं, तो यहाँ पे यही आ जाएगा 0 पॉइंट जो भी लिखा है। ठीक है, ये डोमिनेटिंग हो जाएगा। सेकेंड x⁻³ प्लस ln x। अच्छा, ln x भी इन्फिनिटी की तरफ ही जा रहा है ना, x अगर इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ln x भी इन्फिनिटी की तरफ, तीनों इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तीनों की वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी, लेकिन e⁻x की स्पीड ज़्यादा, उससे कम x की, और सबसे कम ln x की। तो यहाँ पे थोड़ा जो है अप्रोक्सीमेट है। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, x⁻⁻1/3 मतलब 1/x³ हो गया, और x हमारा इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो 1/x³ 0 की तरफ जाएगा, और ln x तो अभी भी इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो इन दोनों में डोमिनेटिंग टर्म ln x हुआ। थोड़ा ध्यान रखना, पावर माइनस ले लो तो फिर ln जीतेगा फिर, है ना। ओके, ऐसे अब कुछ मिक्स में कर लेते हैं। ओके,
यहाँ पे पूरा लिख देना, ग्राफिकली सॉल्व कर, ग्राफिकली लिख लेना अच्छे से। अब कुछ क्वेश्चन ही देख लेते डायरेक्ट, छोटे मोटे। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी ln रेज टू 20 x प्लस x रेज टू 50 प्लस 2 रेज टू 2x प्लस 3 प्लस 3 रेज टू x होल डिवाइडेड बाय पाई रेज टू x प्लस e रेज टू x प्लस 4 रेज टू x माइनस 1 प्लस x रेज टू 5000। चलिए जहाँ जहाँ अब यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में दोनों में ही क्या है, तीनों है, एल्जेब्रिक फंक्शन भी है, एक्सपोनेंशियल भी है और ln भी है। तो जहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ जाए, बेस इसमें देखो सभी के बेस 1 से ज़्यादा है, तो ये सब तो रेस से निकल ही जाएंगे, ये सब रेस से निकल जाएंगे। तो अब न्यूमरेटर में देखो 2 रेज टू 2x प्लस 3 मतलब 4 रेज टू x इंटू 8। तो 4 रेज टू x इंटू 8 और 3 रेज टू x में तो डोमिनेटिंग ये हो जाएगा, ठीक है। इधर न्यूमरेटर में ये डोमिनेटिंग होगा। डिनोमिनेटर में देखो पाई रेज टू x है प्लस e रेज टू x है प्लस 4 रेज टू x माइनस 1 और 4 रेज टू x बाई 4। चलिए पाई तो 3.14 होता है और e 2.71 होता है, इससे ये बड़ा है और सबसे बड़ा तो ये है हमारा 4 रेज टू x और डिवाइडेड बाई 4 हो, भले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में डोमिनेटिंग टर्म ये बन जाएगा, ठीक है। सो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर में क्या बना 4 रेज टू x इंटू 8 और डिनोमिनेटर में 4 रेज टू x डिवाइडेड बाई 4। 4 रेज टू x 4 रेज टू x गेट 4 रेज टू x 4 रेज टू x गेट कैंसल, ये 4 ऊपर आएगा तो लिमिट का आंसर 32 हो जाएगा। नेक्स्ट इसी तरीके से एक और क्वेश्चन करा देता हूँ। तो कैसे स्पीड में थोड़ा कर लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी 4 टू द पावर 3 ओके लॉग x टू द बेस 2। ये 4 रेज टू ऐसा नहीं समझने का कि ये मतलब एक्सपोनेंशियली होगा, x रेज टू 7 प्लस ln रेज टू 13 x। नेक्स्ट और डिनोमिनेटर में क्या लिखा है x क्यूब प्लस 5x रेज टू 7 प्लस 7 रेज टू 3 माइनस x प्लस 0.8 रेज टू x। अच्छा यहाँ पे देखो 0.8 है, लेस देन 1 है, तो ये तो 0 की तरफ जा रहा है, x इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, तो ये तो निगलेक्ट हो गया, ये भी निगलेक्ट हो गया। क्यों 7 रेज टू 3 अपन 7 रेज टू x है, तो ये भी निगलेक्ट हो गया, ये 0 की तरफ जाएगा। इन दोनों के मुकाबले ये दोनों निगलेक्ट हो गए। अब इन दोनों में हम कंपेरिजन करेंगे, तो इन दोनों में क्या जिसकी पावर बड़ी होगी वो डोमिनेटिंग टर्म होगा। तो यहाँ पे 5x रेज टू 7 तो डिनोमिनेटर का हो गया, देखो 5x रेज टू 7 खाली लिख दो तो भी चलेगा। और न्यूमरेटर में थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। ये ln तो रेस में ही नहीं होता है, क्योंकि ln के साथ अगर एक्सपोनेंशियल छोड़ो, ln के साथ अगर हमारा ये एल्जेब्रिक आ गया तो ln जो है उसको हटा दो। तो हमारे पास रेस में अभी खाली x रेज टू 7 बचा है और इधर ये इधर करो 4 रेज टू, यहाँ पे 3 इधर और 4 को लिख दिया 2 रेज टू 2, तो यहाँ पे बेसिकली ऐसा हो जाएगा x रेज टू 6, ठीक है। लिमिट बाई x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ पे क्या किया 4 को लिख दिया 2 रेज टू 2, तो 2 रेज टू 2 मतलब 2 3 इधर 3 और 2 ये मल्टीप्लाई होंगे, ये 4 यहाँ पे 4 को लिख दिया मैंने 2 रेज टू 2, तो इधर 2 आएगा तो 2 इंटू 3 वो दोनों मल्टीप्लाई होंगे 6 इधर जो है लॉग की पावर में, लॉग के आर्ग्यूमेंट के पावर में, लॉग के आर्ग्यूमेंट का पावर बना दिया गया है ना, पावर रूल फॉर वो तो पता ही है। तो यहाँ पे ये देखो 2 है, ये भी 2 है, लॉग एंटी लॉग कैंसिल हो जाएगा, x रेज टू 6 हो जाएगा, ये तो पता है आपको। n रेज टू लॉग x टू द बेस n इज इक्वल टू x हो जाता है, x रेज टू 7 प्लस x रेज टू 6 प्लस x रेज टू 7 अपन 5x रेज टू 7 अपन 5x रेज टू 7। अब इन दोनों में डोमिनेटिंग टर्म ये हो जाएगा x रेज टू 7। तो बेसिकली मेरे पास बचा क्या, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x रेज टू 7 अपन 5x रेज टू 7, x रेज टू 7 x रेज टू 7 गेट कैंसल 1 अपन 5, एक खाली कांस्टेंट बचेगा, वही हमारा आंसर है, ठीक है। ओके तो लिख लेना ये।